अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई है। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हुआ है। तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज और कल 2 दिन बारिश का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। तो हरियाणा के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे एरिया को कवर कर रहा है और हरियाणा भी अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी एक एनसीआर का पार्ट ही है और वहाँ पर भी बूंदाबांदी का असर देखने को मिला है, बारिश देखने को मिली है। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? देखिए सौरभ, अभी जब सुबह उठा मैं खुद भी, मौसम विभाग का ये कहना था कि आज 15 और 16 तारीख को बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान था। कल वैसा ही हुआ। मौसम ने बिल्कुल करवट लिए, ठंडी हवाएं चली हैं तेज और बारिश भी हुई है। आज और कल कहीं कहीं बारिश होगी, बूंदाबांदी, ओलावृष्टि भी हो सकती है। 2 दिन का अलर्ट था और आज का अलर्ट था बारिश का, बूंदाबांदी का। और जैसे ही मैं उठा तो ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं। तापमान मेरे को लगता है 4 से 5 डिग्री कम हो गया है। और मौसम विभाग का भी ये अनुमान था कि 15 और 16 तारीख को बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। हालांकि ज्यादा तेज बारिश हुई तो गेहूं की फसल को नुकसान होता है, क्योंकि फसल पक चुकी है। लेकिन ये मौसम अच्छा है, हल्की सी सिंचाई हो जाएगी गेहूं की। लेकिन मौसम ने करवट ली है, जो गर्मी चल रही थी उससे छुटकारा मिला। बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही है। तो आज मौसम भी बिल्कुल ऐसे बादल है आसमान में। इसका मतलब दिन में भी बारिश हो सकती है। आसपास भी जीटी रोड बेल्ट में मौसम जिस तरीके से पानीपत बना हुआ है, आसपास के जिलों में भी इसका असर जरूर दिखेगा और दिन में भी बारिश हो सकती है। और कहीं कहीं ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। हालांकि ओले तेज पड़े तो गेहूं की फसल को थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो मौसम ने एकदम करवट ली है। आज और कल 2 दिन का तो अनुमान है ही जी। बिल्कुल देवेंद्र, अब आपने जिक्र किया कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती बन सकता है अगर बारिश तेज़ होती है, ओलावृष्टि होती है। तो क्या कुछ विकल्प बताए गए हैं कृषि मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा कि किसानों को पहले से एहतियात बरतनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि पहले भी अलर्ट जारी किया गया था कि 15 और 16 तारीख को इस तरह से बारिश होगी मौसम विभाग के द्वारा। क्या कुछ विकल्प भी बताए गए हैं? देखिए, विकल्प तो ये है कि ज्यादा अगर बारिश तेज होती, तेज हवा चलने से क्या होता है, जो गेहूं की टहनी होती है पक जाती है, उनमें दाना आ जाता है। तेज हवा से क्या होता है, वो बिछने का डर होता है। जैसे ओले पड़ गए, फसल तैयार है, ओले में क्योंकि वजन होता है, जो ओले पड़ेंगे तो जो बूंदे हैं, जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं गेहूं की अब लंबी हो चुकी है, उनमें दाने आ गए तो वो गिरने का खतरा होगा। एक तो उससे क्या होता है, सिकुड़ जाती है। उससे सिकुड़ जाती है तो क्वालिटी पर असर पड़ता है और उत्पादन कम इसलिए हो जाता है कि अगर वो तैयार पौधे हैं जिनमें गेहूं के दाने आ चुकी है, बालियां कहते हैं, वो आ चुके हैं, तो उससे क्या होगा, वो नीचे या तो पत्ते नीचे, टहनियां गिर जाएंगी नीचे। और क्योंकि बारिश है, नमी आ गई है जमीन में, तो उस वजह से गेहूं का दाना काला पड़ जाता है और उनकी क्वालिटी, जो फ्लावट होती है, जो उभरने का मौका मिलता है, वो सिकुड़ जाती है। क्वालिटी भी और क्वांटिटी दोनों पे असर रहता है। तो किसान ये चाहते हैं हल्की फुल्की बारिश, बूंदाबांदी, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि पौधे धुल जाएंगे। लेकिन ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा ओले हुए तो फिर फसल बिछने का डर है। बिछने का मतलब गिर जाएगी जमीन पे, और जमीन पे पानी है, नमी है, पौधे जो है, जब धूप निकलेगी 2-4 दिन में, कल परसों निकलती है, तो वो दाने जो है, पौधे काले पड़ जाएंगे। तो क्वालिटी का भी असर है और उसकी क्वांटिटी का भी, उत्पादन कम होने का डर है। वैसे भी इस बार उत्पादन कम लग रहा है, क्योंकि इस बार गर्मी जल्दी शुरू हो गई थी, फरवरी में ही गर्मी शुरू हो गई थी। और गेहूं की फसल अच्छी तब होती है जब उसको पूरी सर्दी मिले, ठंडक मिले। तो लिहाजा ये है कि अब मौसम बिल्कुल ठंडा है, जैसे तेज हवा चल रही है और बादल आसमान में, तो इसका मतलब आज तो ठंडा ही रहेगा मौसम और दिन में भी बारिश हो सकती है और कल भी ऐसा होगा। तेज बारिश या ओले पड़े तो फिर नुकसान हो सकता है, लेकिन छोटी मोटी बूंदाबांदी, हल्की बारिश से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता जी। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।